हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है शशांक मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक्स लाया हूँ, ठीक है, वो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही सामान्य बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो हमारे घरों में यूज़ होती है। ठीक है, जो हमारे जो टॉपिक हैं आज के वो इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो जो हमारे टॉपिक हैं इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है करंट एंड वोल्टेज। ये दोनों टॉपिक ही, ये दोनों टर्म ही हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं व्हाट इज़ द करंट एंड व्हाट इज़ द वोल्टेज। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसे हिंदी में हम विद्युत धारा भी बोलते हैं। ठीक है, अब आखिरकार ये इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूसली फ्लो होना किसी भी कंडक्टर में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे कि किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी रिसेंट टॉपिक में मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। तो वहाँ पे भी मैंने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। तो यहाँ पे भी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इलेक्ट्रिक करंट ही है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, एक चार्ज आयन है। तो दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज आयंस। ठीक है, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, इसको हम एक दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट या कंडक्टर में जो आवेश यानी जो चार्ज है, ठीक है, उसकी जो फ्लो होने की जो दर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो आवेश है वो कितने समय में कितना जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसा कि हम मान लेते हैं किसी सर्किट यानी परिपथ में Q आवेश है। जो आवेश यानी जो चार्ज है हमारा वो क्या है, Q है। ठीक है, और वो T समय के लिए, T टाइम के लिए प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारी जो डेफिनेशन आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं, उससे अगर हम देखें तो हमारा जो करंट होगा उसका क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, I इक्वल टू Q/T। ठीक है, जहाँ पे I क्या है, हमारा धारा है यानी करंट है, Q क्या है, हमारा आवेश यानी चार्ज है, और जो T क्या है, हमारा टाइम यानी समय है। ठीक है, तो हमारा अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारा क्या होगा, I इक्वल टू Q/T। ठीक है, यानी जो चार्ज है वो फ्लो होने की रेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जैसा कि हमने फिगर में शो कर रखा है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, जो हमारा करंट है वो किसी सर्किट या किसी कंडक्टर में बहता है। ठीक है, चलिए फिर आगे और पढ़ते। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर जो आवेश यानी जो चार्ज है इलेक्ट्रॉनों पर होता है। ठीक है, जैसे हमने एक डेफिनेशन मैंने बताई थी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो चार्ज होता है वो हमारा किस पे है, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं करंट की डेफिनेशन को। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, यहाँ पर जो आवेश यानी जो चार्ज है इलेक्ट्रॉनों पर होता है, और हम हमेशा जानते हैं जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं यानी जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। मतलब जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं करंट की जो डायरेक्शन है जो वो हमारी किसी भी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, पॉजिटिव जो एंड है उससे नेगेटिव एंड की ओर बहती है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या, हमें क्या पता चलता है, जो अगर हमारी करंट है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसी तरीके से भी बोल सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जाहिर सी बात है अगर नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है फ्लो की वो नेगेटिव टू
पॉजिटिव होती है। और जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन में बता चुका है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, तो वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। अब जैसे कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या किसी भी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे पास उसका मात्रक यानी यूनिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारा एम्पियर होता है। एम्पियर को हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, और धारा को आई से मापने का जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, अमीटर। किसी भी करंट को हम किस यंत्र से माप सकते हैं, यंत्र या जो गैजेट है वो उससे क्या माप सकते हैं, वो उससे कहते हैं हम एमीटर। ठीक है, जिसके दो सिरे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे हम क्या कहते हैं, धारा को माप सकते हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे एक फिगर में समझा रखा है, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन का लगातार बहना विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे फिगर में हमने शो कर रखा है, ये एक हमारी बैटरी है जो ब्लू कलर से शो हो रही है। ठीक है, उसका पॉजिटिव, एक सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नेगेटिव है। ठीक है, और ऊपर जो एक ए टू बी है हमारा एक कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस कंडक्टर में, इस सर्किट में हम अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी बी टू ए जाएगा। ठीक है, और अगर करंट की बात करें वो जस्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, तो हमारा करंट क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, यानी ए टू बी होगा करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन थी या फिर जो टर्म थी इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम बहुत हद तक समझ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन है कि फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो टर्म है इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारे लिए क्लियर हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ठीक है, हमारा जो सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक वोल्टेज। बेसिकली इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, टू क्रिएट अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, that is the electrical pressure which is used to move the electron is called voltage। ठीक है, इसको अगर मैं हिंदी में देखूं, किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना होता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होते हैं, हम बाहर से, बाहरी माध्यम से, ठीक है, हम उस पर कोई प्रेशर या कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो फोर्स या जो प्रेशर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, उस फोर्स या प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम विभवांतर भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी डेफिनेशन क्या होगी, वोल्टेज जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का ऐसा प्रेशर है या फोर्स है जो पावर सोर्स से इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ लगता है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक सोर्स, पावर सोर्स से किसकी तरफ होगी, सर्किट की तरफ होगी। ठीक है, कभी कभी हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज को एक नई टर्म से भी डिफाइन करते हैं, वो होती है हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली ये भी हमारा एक वोल्टेज ही होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसा कि हमने पीछे ऊपर भी बात की है, एक ये वोल्टेज जो हमारा क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है या प्रेशर होता है। तो उसी हिसाब से हमने एक और नई डेफिनेशन एक तरीके से बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक जो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू मूव इलेक्ट्रॉन अलोंग अ कंडक्टर सम अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, द वर्क रिक्वायर्ड मस्ट बी सप्लाइड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो वर्क होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के द्वारा सप्लाई होता है बाय प्रोवाइड बैटरी और सिमिलर डिवाइस। और जो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है वो हमारा किसी भी बैटरी या किसी भी बैटरी से सिमिलर डिवाइस की से मतलब प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक वोल्टेज की डेफिनेशन देखी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन देखी, दोनों हालांकि सेम है। एक और डेफिनेशन होती है जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एट द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। इट इज द एनर्जी डिफरेंस, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज ऑफ एट टू एंड ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के दो एंड के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है या फिर विभवांतर का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या फिर
एनर्जी का भी डिफरेंस को भी हम वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे जो टर्म थी इलेक्ट्रिक वोल्टेज, उससे रिलेटेड हमने डेफिनेशन समझ ली, हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज चार्ज, जो वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश को पुश करने अथवा धक्का देने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैं पीछे डेफिनेशन में बता चुका हूँ। और जो हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज है उसको हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। ठीक है, और ये इसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, करंट का जो यूनिट होता है वो करंट एम्पियर होता है, और हमारे वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे हम कैपिटल V से दर्शाते हैं। ठीक है, या डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF भी बोलते हैं। जैसे कि फिगर में मैंने शो कर रखा है, यहाँ पे एक बैटरी यूज हो रही है जो कि ब्लू कलर में शो हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम वोल्टेज की बात करूँ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो टर्मिनल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, एक चीज हम जानते हैं कि 1 वोल्ट मीन्स द फोर्स टू मूव 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। 1 वोल्ट का जो मीनिंग मतलब होता है कि 1 वोल्ट है कहीं पे, अगर एक वोल्टेज है 1 वोल्ट, तो इसका मतलब है वो 1 वोल्ट वोल्टेज किसके बराबर होगी, किसी भी 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड में मूव कराने के लिए जो फोर्स की हमारी जरूरत होगी वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 टर्म अपनी देख ली, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज, दोनों की डेफिनेशन देख ली। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने समझ लिया कि क्या इलेक्ट्रिक करंट और क्या इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो प्लीज यू कैन आस्क। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।